एक्सीडेंट केस जिसका कोई वारिस नहीं है, उसको क्या करते थे ये कि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी में, वो बहुत सिक्योर एरिया है, उसके पहले बहुत सारे नहीं करता हूं कि संजय वहां जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि संजय के साथ कुछ और लोग। नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज अपडेट से। दोस्तों, जो ममता सरकार है और टीएमसी है, इसका जो रोल है, कलकत्ता में जो अभी ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर केस हुआ है, उसमें वो दर परत खुलती जा रही है। दोस्तों, अभी कहते हैं ना कि जो ज़्यादा होशियार होता है वो 3 जगह गिरता है, और वही ममता सरकार के साथ हो रहा है। आप सोच लीजिए, संदीप घोष कितना रसूख वाला आदमी है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है कि गवर्नमेंट, जो ममता की गवर्नमेंट है, उसको बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है, और उसी चक्कर में इनकी सारी पोर खुल गई कल में। कैसे, ये मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, वो जो शख्स है उसका नाम है अख्तर अली, जिसने ममता सरकार की पूरी पोल खोल दी है। दोस्तों, उसने बोला है कि हमारा लाइफ जो है स्टेक पे है, अगर हमारे को कुछ हो जाता है तो आप लोग इस मुहिम को आगे बढ़ाना। हुआ क्यों? हुआ इसलिए कि आपको ये पता है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ये केस लोकल पुलिस से लेके सीबीआई को दे दिया गया। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, तो ममता और उसकी सरकार को पता था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो संदीप घोष कितने दिन टिक पाएगा? उसकी पोल तो खुलनी है, उसको तो सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। और फिर वो सीबीआई उसको अरेस्ट करेगी, रिमांड पे लेगी, फिर जुडिशियल कस्टडी में चला जाएगा, तो गवर्नमेंट के हाथ से वो निकल जाएगा, फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए उसने चाल चली कि उसके ऊपर कोई दूसरा केस करके, इससे पहले कि सीबीआई उसको अरेस्ट करे, जो कोलकाता पुलिस है, लोकल बंगाल गवर्नमेंट की जो पुलिस है, वो उसको अपने कस्टडी में ले ले। इसके लिए उसने क्या किया, एक दूसरा केस कर दिया संदीप घोष के ऊपर, गवर्नमेंट की तरफ से। केस क्या किया? फिनेंशियल इरेगुलरिटीज का, कि ये वो पैसे के लेन देन में घपलेबाजी करता था, वो केस डाल दिया। उस केस के लिए कोलकाता पुलिस ने उसको समन किया, और उसके मामले में ही एक दूसरा बंदा जिसका नाम है अख्तर अली, उसको भी समन किया है। वो वही आरजे कर हॉस्पिटल में सुपरिंटेंडेंट के पोस्ट पे पोस्टेड था, अभी नहीं है। उसको भी समन किया। जब उसको समन किया, यही उससे गलती हो गई, क्योंकि अख्तर अली वो बंदा था जिसने आज से 1 साल पहले, पिछले साल जुलाई में ही लेटर लिख के कंप्लेन किया था कि इसके खिलाफ इंक्वायरी हो। और अख्तर अली ने वो लेटर सार्वजनिक कर दिया जो उसने कंप्लेन किया था। और उसने ये भी बताया, जांच समिति भी बैठी थी, लेकिन जांच समिति का रिपोर्ट आती, उसकी जांच होती, इससे पहले ही मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया दूसरी जगह। तो अख्तर अली का ट्रांसफ़र क्यों किया गया? जब जांच हो रही थी, वही कंप्लेंट था, ये अलग सवाल था। और अख्तर अली ने मीडिया में आके जो सच्चाई बताई है, दोस्तों, अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि आदमी किस कदर गिर सकता है। और ये संदीप घोष की बात नहीं है, संदीप घोष अकेला ये सब काम नहीं कर सकता जब तक कि उसको किसी बड़े आदमी का संरक्षण ना हो। और बड़ा आदमी कौन हो सकता है, ये आप लोग समझ सकते हैं। उसने क्या बोला है इनके बारे में, ये आप उन्हीं से सुनिए, अख्तर अली से। दोस्तों, मैं जो जानता हूं, आज मेरे लाइफ भी स्टेक में है और मैं सारे लोगों को जानता हूं, इनके ऊपर भी और इनके नीचे भी। मगर मैं यहाँ की जनता और मीडिया को रिक्वेस्ट करूंगा, इसके लिए आज मैंने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। मैंने हाई कोर्ट में एक केस फाइल किया है, और मैं चाहता हूं कि ये जो नेक्सस संदीप घोष चलाते हैं, इसके साथ और भी लोग जुड़े हैं। ये लोग जो पैसे के लिए मासूम बच्चों का जिंदगी बर्बाद करते हैं, इस नेक्सस को एक्सपोज करने का वक्त आ गया है। और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग सहयोग करें। मैं केस किया हूं, और मैंने सीबीआई और ईडी को इंटरवीन करने के लिए बोला है इस केस में, कि ये रैकेट जो है, ये करप्शन का सिर्फ रैकेट नहीं है, ये एक इंसानियत, आप सोचिए, बायोमेडिकल वेस्ट का रैकेट है, डेड बॉडी का रैकेट है। तो इसमें संदीप घोष अकेला नहीं चला रहा, उसके ऊपर में भी कुछ आदमी है जो उसको प्रोटेक्शन देते हैं, और उसके नीचे में जो उसका हो करके पैसा कलेक्ट करते हैं, ये टोटल 10-15 लोग हैं।
इन सबको एक्सपोज करने का वक्त आ गया। अगर मुझे कुछ हो गया तो ये लड़ाई आप लोग जारी रखें। डेड बॉडी में दो तरह का बॉडी होता है, एक अनक्लेम्ड डेड बॉडी होता है, जैसे एक्सीडेंट केस जिसका कोई वारिस नहीं है, उसको क्या करते थे ये कि कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडी की कमी होती है डिसेक्शन के लिए। हमारे सरकारी जगह में काफी बॉडी आते हैं, तो ये उस सब बॉडी को चैनलाइज करके वो सब प्राइवेट जगह भेज देते थे। दूसरी चीज है कि ये डेड बॉडी को जो उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया था, वर्कशॉप होता है अलग अलग जगह, कैडवर वर्कशॉप होता है, जो जैसे अलग अलग सर्जरी वगैरह का होता है, न्यूरो सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, तो वो सब वर्कशॉप के लिए दे देते थे। उसमें भी इनको बेनिफिट मिलता था, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता था। और ये मतलब रूल्स के भी खिलाफ है कि आप कोई भी जिसका वारिस है उसके कंसेंट के बिना नहीं दे सकते। और अगर अनक्लेम्ड डेड बॉडी है जिसका वारिस नहीं है तो 3 दिन से 5 दिन पुलिस का रिपोर्ट आता है, फिर उसको अगर वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, उसी हिसाब से रिचुअल के साथ डिस्पोज करने का नियम है। और इसमें कॉरपोरेशन का हम लोग हेल्प लेते थे, कॉरपोरेशन को हम लोग इन्फॉर्म कर देते थे, कॉरपोरेशन वो बॉडी ले आके अकॉर्डिंगली डिस्पोज कर। नियत से गिरा हुआ इंसान है, ये कुछ भी कर सकता है। आपको शायद इनका रिकॉर्ड नहीं मालूम है, इनकी पहली बीवी थी, उनका सीजर हुआ था, उनके पेट में इन्होंने लात मार दिया, सीजर का स्टिच फट गया, वहां के लोकल लोग उसको हॉस्पिटल ले गए, बीच में वो मर गई। ये आपको वहां के 12 साल के लोगों ने बताया, जहां ये सुन लिया आपने। ये तो संदीप घोष के बारे में उसने बताया कि लाशों का कारोबार करता है, और जो वहाँ सामान जो यूज्ड हो जाते हैं, यूज्ड मटेरियल है, उसको रिसाइकलिंग करता है, फिर उसको कहाँ बांग्लादेश में सप्लाई करता है। हो सकता है कि ये जो मानव अंग की तस्करी होती है उसमें भी इन्वॉल्व हो। अभी तो क्या क्या रैकेट खुलेगा इसका। जब से संजय रॉय के बारे में पूछा गया कि जो संजय रॉय अभी सीबीआई के कस्टडी में है, जिसके ऊपर सारा आरोप अभी डाला गया था, उसके बारे में जब पूछा गया तो अख्तर अली ने क्या बोला है, सुनिए। वॉलंटियर जो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, और ये लोग मतलब परमानेंट स्टाफ नहीं होते, और ये पुलिस के अंडर में होते हैं। वहाँ का पुलिस का जो ओसी वगैरह होता है उसके कंट्रोल में होते हैं। लेकिन ये संजय के बारे में मैं इसलिए जानता हूँ कि प्रिंसिपल साहब जो है वो बाउंसर रखते थे, जिसमें टोटल 4 बाउंसर था। और 4 में ये संजय को जब मैंने टीवी में देखा, मैं तो उस वक्त आरजीकर में अभी हूँ नहीं, तो मैंने देखा तो मैंने इसको आइडेंटिफाई किया कि एक वक्त वो प्रिंसिपल के साथ ही रहता था, प्रिंसिपल के साथ वो घूमता उमता था, और उसके साथ में और भी 3 लोग थे। तो तब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, मगर इसका रसूख वहां तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेमिनार रूम को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उस कॉलेज में मैंने 16 साल दिया, तो उस कॉलेज का चप्पा चप्पा, वहां जो एरिया में सेमिनार रूम है वो बहुत सिक्योर एरिया है। उसके पहले बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्टेड प्लेस है, जैसे नर्सिंग स्टेशन है, उसके पहले आरसीयू है, रिस्पिरेटरी केयर यूनिट है, मेल वार्ड है, फीमेल वार्ड है, तो वहां तक जाने का कोई सवाल नहीं होता। ये ऐसा, मैं अभी तो चूंकि सीबीआई कर रही है इसलिए मेरे लिए कुछ बोलना मुश्किल है, मगर यह भी हो सकता है कि ये प्लान मर्डर हो, क्योंकि वहां तक तो जाना मुश्किल है। ये उसके पहले वो जो बिल्डिंग है वो कैजुअलिटी ब्लॉक है, और उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में पुलिस आउटपोस्ट है, जिसको हम लोग पुलिस फाड़ी बोलते हैं। उसके सारे जो भी बैरक है वो रहते वहीं रहते। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि संजय वहां जा सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि संजय के साथ कुछ और लोग, फिर भी सीबीआई इसको इंक्वायरी कर रही है, तो मेरे लिए इसको बोलना ठीक नहीं होगा। देखा आपने पूरा केस, ये किस तरह का नेक्सस है। ममता बनर्जी क्या कर रही है कोलकाता में? क्या इस तरह से सरकार चलती है? क्या आप मानव तस्करी करोगे, दवाई की रिसाइकलिंग करोगे? और आपको बता दो एक चीज़ दोस्तों, ये जो आरजी कर हॉस्पिटल है ये आज का नहीं है, ये 1886 का बना हुआ एशिया का सबसे पुराना हॉस्पिटल है दोस्तों। 1886 में शायद बना था ये। तो आप समझ लीजिए कि इस पुराने हॉस्पिटल का क्या रेपुटेशन रहा होगा, और अभी उसकी क्या हालत हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है। अब सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, आज तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट देना है, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट देना है, फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, लीपापोती ही कर रही है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के ऊपर, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर तो कोई कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने की नहीं है। आज देखते हैं क्या होता है दोस्तों। जैसे भी होता है, जो भी रिपोर्ट आती है वो लेके फिर मैं आपके पास आऊँगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।